गांव के उस छोर पर एक छोटा सा मकान था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और आंगन में तुलसी का चौरा। वहीं रहती थी रेवा, सूबेदार अर्जुन की पत्नी। अर्जुन पिछले 3 महीनों से सीमा पर तैनात था। हर सुबह सूरज उगने से पहले रेवा उठ जाती, पानी भरती, घर साफ करती, फिर तुलसी के सामने बैठकर दीपक जलाकर एक ही प्रार्थना करती, हे ठाकुर जी, मेरे अर्जुन को सलामत रखना। परंतु इस बार कुछ अलग था। सीमा पर लड़ाई छिड़ी थी। गांव में रेडियो पर खबरें आती, गोलीबारी, हमले, शहीदों की सूचियां, और हर बार रेवा का दिल धड़क उठता। कहीं रेवा दिन में किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। चूल्हे पर रोटियां सेंकते हुए उसके हाथ काम करते रहते, पर आंखें अर्जुन की आखिरी चिट्ठी पढ़ती रहती। रेवा, हो सकता है कुछ दिन तक चिट्ठी ना आ पाए। हालात थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन तुम डरना मत। तुम्हारा अर्जुन हमेशा लौटेगा। इन चिट्ठियों में कोई इत्र की खुशबू नहीं होती थी, पर उनमें पसीने, मिट्टी और देश के प्रति प्रेम की गंध बसती थी। जब रात को गांव सो जाता, रेवा अपनी 3 साल की बेटी गुड़िया को सीने से लगाकर कहती, बाबा जल्दी आएंगे बेटा, देखना तुझे झूला झुलाएंगे। पर मन के कोने में एक डर बैठा था, अगर वो ना लौटे तो। और अगले ही पल एक गर्व की लहर उस डर को बहा ले जाती। अगर देश के लिए मिट गए तो भी मेरा अर्जुन अमर हो जाएगा। गांव में कुछ और औरतें भी थीं, सुनीता, जिसे 1 हफ्ते से अपने पति की कोई खबर नहीं मिली थी, और कमला, जिसने रेडियो पर सुना था कि उसके पति का नाम शहीदों में था। रेवा उनके पास जाती, उनका हाथ पकड़कर बस यही कहती, हम वीरों की पत्नियां हैं बहन, हम कमजोर नहीं हो सकते। एक दिन डाकिया आया, सभी औरतें दौड़ पड़ी। रेवा को भी एक चिट्ठी मिली। रेवा, मैं ठीक हूं, लड़ाई अभी थमी नहीं, लेकिन तुम्हारा प्यार हर रात मुझे ताकत देता है। तुम मेरी शक्ति हो, मेरी बेटी को चूम लेना। रेवा ने चिट्ठी अपने सीने से लगाई, और पहली बार हौंसी भीगी भीगी हौंसी। उस दिन रेवा को समझ आया, देश के वीर सैनिकों के पीछे उनकी पत्नियां होती हैं चुपचाप पर अडिग। उनके दिलों में आंधी चलती है, पर चेहरे पर सुकून होता है। वे हर रात अपने पति को चांद में ढूंढती हैं, और हर सुबह सूरज से प्रार्थना करती हैं कि अगली चिट्ठी भी आए। उनकी प्रतीक्षा, उनका प्रेम और उनका हौसला देश की असली ताकत है।